आज आपकी कृपा है जो इतनी पब्लिक है। बोलिए शनिदेव महाराज की। पैर उठा ऊपर, बोला देवी उठा। कहाँ दर्द भाई? इसमें कहाँ है? ढूंढ रही है। मैंने पंजे भी दबवाएगी भोला देवी में। पैर तो तूने दबवा लिए, घुटने तो तूने दबवा लिए। कमाल है भाई तेरा भी। भोला देवी तेरे घुटने नहीं बदले जाएंगे, मैं तेरे को बता देता हूँ। तेरे घुटने बहुत परफेक्ट हैं, तुझमें कोई कमी नहीं है। बस तेरे घुटने दोष। बोला ना 4 लाख लगेगी। डॉक्टर पागल था, उसके पुरखे भी पागल है, उसको सिखाने वाले भी पागल है। देखो चल के देखो, चल के देखो। दोनों घुटने उतने उठा लो जितना में दर्द होता है तेरे को। दर्द कहाँ है? अभी यहाँ पे थोड़ा है, थोड़ा है। और वहाँ पे अब तो दोनों घुटने ऐसे उठा। चल उठा आगे, उठा आगे। देखो डॉक्टर क्या बोला है बताओ। बोलो दोनों घुटने खराब हो गए। दोनों घुटने अच्छे हैं, दोनों घुटने स्वस्थ है। डॉक्टर का दिमाग खराब है। ठीक है, डॉक्टर की मानसिक जो है स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टर गड़बड़ा गया है, डॉक्टर को पता नहीं दोस्त से रोग है। डॉक्टर खुद पैर से दबा के देख लेता तो तू आराम पड़ जाते, तो तू डॉक्टर को ही पता चल जाता। घुटने बदलेगे, गरीब आदमी के भी घुटने बदलेगा बोला तू। जिस आदमी के कभी घुटने ही खराब नहीं होते, हाथ खराब नहीं होते, और वो कर्म करता रहता। 4-5 टीके लगा दिए, कल भी टीके लगा दिए, हाँ, घुटने पी के टीके लगा दिए, पी के टीके लगा दिए। बताओ भाई, में। पी के टीके लगा दिए, हाँ, घुटनों में टीके लगा दिए। हाँ यहाँ पे लगाए थे। क्या बोला? अब ग्रीस बढ़ गई, हाँ, बोला घुटना खराब हो रहा है। घुटना खराब हो रहा है, टीके लगा के नहीं बोला। कितने पैसे लिए तेरे से? अरे लग गए 20-25 हजार। इसमें भी 25,000 निचोड़ दिए। तूने कहाँ से लाई थी? कोई रोहतक में 1000। अरे तू पैसे कहाँ से लाई थी? रोहतक में डॉक्टर तो है। लड़का दिया, लड़का दिया, उसकी तो गई ना 2 महीने की तनख्वाह। क्या करें? तेरा आदमी सरकारी नौकरी है, नहीं प्राइवेट मालिक डेयरी के काम करते हैं। माली का काम करता है। 25,000 रूपये ले लिए डॉक्टर ने, शर्म नहीं आती? क्या करेंगे? और घुटने खराब और बता दिए। खा के ले गए तो लेट है होगा तेरे की। यार। देख लो भाई, बताओ भाई क्या होगा इनका। पाप कमाने की एक हद होती है, लिमिट होती है पाप कमाने की। रावण में ने भी शायद इतने पाप नहीं कमाए होंगे जितने भारत का डॉक्टर कमा लेता है कई बार, जाने अनजाने। अरे भाई दोष को तो देख लो भाई, दबा के ही देख लेता। जैसे माँ के पैर दबा के देखते हैं, ऐसे पैर दबा के देख लेता। चल भाग, तेजी से भाग, तेजी से। दर्द बता कहाँ है? ऐसे डर मत, मैं बैठा हूँ, तू घबरा मत भोला देवी। आपका नाम बता दिया, मेरी कट कट में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, इतना नहीं होगा। कम चल रही है, घुटने बदलवाने की तो जरूरत नहीं है। दर्द तो नहीं है ना? कमर में दर्द है, गर्दन में है? हाँ आ गया। सिर में दर्द होता है। होता है, सारी चीज देख लेता हूँ। इतने डॉक्टर बदल लिए तूने, इनका काम ही ये है। भोला देवी के घुटने बदलने चले। आंखें बंद करके खड़ी हो जा। गरीब आदमी के घुटने बदल के कहाँ जाएगा भाई? भोला देवी को चल के बताओ, पूछो कहाँ दर्द है। महाराज नहीं जानते।
आपका आशीर्वाद का किसी ने बताया जब मैं लेके आते रहना इसको, इसके घुटनों के दर्द कम हो जाएंगे बहुत ही। इसका ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जी, हम ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं कि आपके घुटने के दर्द ठीक वो होंगे तो कि नहीं। हमें पहले पता है। हाँ, दे रहा है गारंटी, दे रहा है 4 लाख में। नहीं मैंने दे रहा है लिख के तो दे दोगे कि? बोला नहीं आप लिख के दो। मैं फिर बोला आप ही लिख के दो कि हम घुटने बदलवा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे। बताओ भाई, हाथ वो है नहीं भाई। लिख के देंगे। डॉक्टर कौन लिख के देगा? कम हो गया? कम है? ऐसे ही लाके दिखाना है तूने, है? ठीक है। अरे ये इंजेक्शन नहीं लगवाने थे, उससे तेरा नुकसान हो गया। ये जो इंजेक्शन लगवाया ना तूने घुटनों में, इससे तेरा बहुत नुकसान हुआ है। बताऊंगा बाद में तेरे को क्या नुकसान हुआ है। चलो बोलिए शनिदेव महाराज की। ना पढ़ रहे। राजरानी दिल्ली से। राजरानी दिल्ली, वहाँ वहाँ सामने खड़ा करो ना, यहाँ नहीं। हाँ। बंद करिए। बेटे शुगर तो देखो मैं देखता नहीं ना, मुझे नहीं बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या अभी सर में दर्द है? अभी पूछो, अभी सर में दर्द है क्या इस टाइम? कितना है? उतना ही है जितना होता है या कम है? कितना कम है? पहले से कम है? तो यहीं आने पे कम हुआ या वो घर पे कम था? ऐसे पूछो बेटे। दर्द वहाँ से जब घर से यहाँ के लिए चले तब कम होना चालू हो गया। क्या नाम है? इनको कहीं और भी दर्द है? अभी पूछो। पर उसको घास भी आ रही है। पेट बात है उसको। हाँ तो वो तो उससे ना है उसको, कहीं भी दर्द नहीं है अभी। क्या नाम है? सर में दर्द है अभी राजरानी? अब सर में दर्द नहीं है तो दर्द तो काम करता है ना अपना। अरे भाई तू एक बात बता, तो दर्द तो वही बताती है ना जब दिमाग की नस ब्लॉक है और वो कहती है मुझे दर्द है, तब तुम ये तो मान लेते हो डॉक्टर के यहाँ जाते हुए दर्द है। अब वो ये कह रही है मुझे दर्द नहीं है, तो ये कैसे मान रहे हो कि इसको दर्द नहीं है? ये मान नहीं रहे हो दर्द नहीं है। अरे भाई यहाँ आने पे दर्द अच्छों के कम हो जाते हैं, नहीं पता तुम्हें? तो फिर अब इसको दर्द ही नहीं है तो ये कहाँ से बताएगी दर्द? दर्द है राजरानी कहीं? फिर जब दर्द ही नहीं है तो कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले शनिदेव था, महाराज की। मेरे सामने आई तो खड़ी हुई तो नहीं है। आ जाओ। वीना बंसल पंजाब से। कौन सा हवन किया आज इनका? आज हम पहली बार आए हैं। तो इनके 2-4 हवन कराओ, उसमें पता चल जाएगा मुझे क्या क्या रोग है। इनको दवाई लगनी चालू हो जाएगी। कुछ नहीं पता इनको, एक सेकंड को। हाँ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। रुके 1 मिनट खड़ी हो। दर्द बता पहले मुझे कहाँ है? बस और कहीं नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। बेटे 1-2 हवन करा ले, ठीक है ना? पता चल जाएगा। आओ। हाँ आज का तो हो ही गया ना, आज का हवन नहीं हुआ। कराओ ना फिर इनका हवन, कराओ सारा कराओ। वीना बंसल। क्या नाम है? मतलब मैं समझा नहीं भाई, तुम्हें क्या है? नाम लिखवाया। नाम से नहीं ना, तुम्हें है क्या वो तो बताओगे मुझे। मेरे को सारे सिर में चक्कर आ रहे हो। चक्कर नहीं, दर्द है कहीं पूरे शरीर हाँ में? दर्द है, कहाँ है? घुटनों में है हाँ, और ये आपको क्या हो रहा है? पूरी बॉडी पे दर्द है। अभी है इस टाइम? हाँ, पेटी भी टांगी जाम सी होगी, अभी देखो ना भाई, जाम नहीं देखना, दर्द देखना। दर्द है क्या? सर में भी दर्द है। हाँ। अभी है इस टाइम दर्द? हाँ ना? यस। तुम्हें क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता, आप लेके उधर आ जाओ। क्या नाम है आप दोनों का? मेरा मन पूनम, सामने आओ, दोनों बराबर बराबर खड़ी हो।
वहां तक चल के आओ, बताओ मुझे दर्द है। वहां तक चल के आओ दोनों। और आगे तक चल के आ। हो गया ना कम, दोष ही आप। सर थोड़ा ये भारी सा। हाँ इसे घुटने में आज मैं देख लेता हूँ, मेरा कुछ होगा तो निकल। बाल सा तेरे घुटने में तो ऐसा गेहूं नहीं पिलाती, आटा घोल के गोलियां बनाया कर घी का, देसी घी का फीका बना लिया कर। शुगर वाले को घी नहीं खाना होता, सब चीज बना कर देते हैं खाने के। घी भी नहीं खाना। खा सकते हैं बीपी वालों को। नहीं, शुगर ही है। मैं भी आ रही हूँ। माता जी देख देख, अब पैर उठा के देख, दर्द है क्या? खटखट हो रही है तो ऊपर नीचे का वो घिस गया, बीच का वो घिस गया, आगे ना गत्ती घिस गई। आँख बने की बात मेरे को मत बता, आ जा। ज्यादा उम्र जीना है तो मैं राज बता देता हूँ, पूछे ये तू जाके। ज्यादा उम्र तो नहीं जीना, नहीं ज्यादा नहीं। तो भगवान का नाम ले चल। आओ जी, जिसको ज्यादा उम्र जीना हो नुस्खा पूछ लेना मेरे से, मेरे पास है। हाँ सामने खड़े हो, वहाँ एक कदम पीछे खड़े हो, यहाँ खड़े हो। बताओ नाम बोलो। ऐसे आ जाओ। बीना जी क्या होता है? कमर में दर्द रहता है। कब से? सर में होता है? कभी कभी होता है, इधर में ज्यादा है, अभी भी हो रहा है। हाँ और कभी कई बार कंधों में भी होता है। यही दर्द कहीं भी कभी भी कैसे भी हो जाता है। तो क्या आपने इस दर्द का इलाज कराया डॉक्टरों से? कंधे के लिए सर्वाइकल बता देते हैं। हाँ, जब कंधे में आएगा सर्वाइकल बता देंगे, सिर में जाएगा माइग्रेन बता देंगे, और अगर सिर में लंबे समय तक रहेगा तो वो बता देंगे सीजियोफ्रेनिया या वो बता देंगे भ्रम की बीमारी या डिप्रेशन बता देंगे, एंजाइटी बता देंगे। ठीक है, कमर में पैरों में ज्यादा है। अच्छा देखो, अगर आपको सर्वाइकल का होगा, नसें दबी का होगा तो आपको आराम नहीं पड़ेंगे, वरना आपको बिना हाथ लगाए आराम पड़ जाएंगे। बीना देवी नाम है आपका।
बोलिए शनिदेव महाराज की। राधा संगीता है कोई? राधा संगीता आगरा से। बीना जी चल के देखिए, चल दर्द बताइए मुझे। चलिए चलिए चलिए, भागिए 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 भागिए। मुझे बताइए, क्या वो दर्द जो पूरे शरीर में है वो कुछ घटा है कुछ हद तक? हाँ, जो अभी बैठे ज्यादा हो रहा था, अब कुछ कम है। एक तो बैठने से ज्यादा होता हो, खड़े होने से कम होता हो, तो बैठ के खड़े हुए हैं आप तो कम हो गया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैठ के खड़े होने से नहीं कम होता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तब भी मेरा बहुत ज्यादा होता है। नीचे बैठ नहीं पाती, नीचे बैठ के उठती हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वो कम हो गया, नहीं तो अपने आप जल्दी नहीं कम। अपने आप जल्दी कम नहीं होता, जब बैठ के उठते हैं तब भी। कितना कम हो गया? थोड़ा कम हो गया। अच्छा चलिए, जय शनिदेव बोलते हुए चलिए, कह लो थोड़ा सा। ए, क्या कर रही है वो? उसका बस नहीं है, कोई और बोल जाता है इतनी देर। नहीं नहीं, हाँ हाँ थोड़ा कम हो गया। हाँ हाँ जैसा नहीं दे। हाँ अभी है दर्द थोड़ा कम है। थोड़ा कम, कितना कम हो गया? आधा कम हो गया, आधे से अभी ज्यादा है वैसे। आधा दर्द। आधा कैसे? अच्छा कम भी क्यों हो गया? अब मैं कान में फूंक मारता हूँ, जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ वो फूंक लगेगी तो समझो दोष वहाँ वहाँ बैठा हुआ है। आगे ना, दोष पुराना भी हो सकता है किसी को, मुझे केवल दोष देखना, आपको रोग नहीं देखना आपका। आगे ना, दोष से हमें रोग होता नहीं है, महसूस होता है, इसलिए उसका कभी इलाज नहीं हो पाता। जैसे ये दोष जहाँ भी बैठता है वहाँ दर्द करता है, अभी पता चल जाएगा। आंखें बंद करो, महसूस करो, कहीं वाइब्रेशन, झंझनाहट, झी झी ची ची हो रही है, गर्माहट हो रही है, और वहाँ गर्माहट होकर दर्द खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो समझो आपको दोष से रोग है साथ। इनके नाम क्यों लिखे तूने? मतलब इनका पूरे दिन जप होता रहता है, फिर कल से इसका मतलब क्या है कि कल से जिसका हवन हो उसी को बुलाया कर। ठीक है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, ना हवन कराने के बाद ना हवन कराने से पहले, बस जिसको बुलाएंगे उसी का हवन होगा। जब पूरा दिन इनका जप होता है और इनको पता है तुझे इनको घर में प्रेत बाधा है और इतनी ताकतवर है, फिर इनको अलग से देखने का ना मानने का क्या मतलब है बताओ? वो तो अपने तरीके से जाएगा, जब तक घटेगा नहीं, घिसेगा नहीं, कैसे जाएगा? रोड पार कर लेगा, रो के तू यहीं रहना, रोड पार ही क्यों करती है? हमने तेरे को कहा है तू यहाँ मत रहे। माता जी, जब पूरा दिन जप होता है वो सभी का होता है, इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं करता बहुतों का। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस देखता हूँ मैं, सारे तो एक्सेप्शनल केस नहीं होते ना। आपकी चीज घट रही है, आपके बेटे की भी घट रही है, आप किस टाइम कैसे लेके आए थे उसको, और अब क्या हो गया, ये तो देखो घट रही है ना लगातार, बढ़ तो नहीं रही है ना। काम भी कर रहा है, घर भी संभाल रहा है, सारे काम कर रहा है। भौरी देवी राजस्थान से। देखो बिना आप दर्द का है। अभी
कमर में थोड़ा थोड़ा है। कमर में थोड़ा थोड़ा है बिल्कुल। अब पहले टहल के आओ फिर बताओ मेरे को, पहले टहल के आओ फिर बताओ मेरे को। अभी वहीं रुको एक मिनट, पहले मुझे उनको देख लो। इनको गहरा जमा हुआ तत्व है और बहुत लंबे पुराने समय से हो गए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 12 साल से है ना। हाँ, ऐसे पैर मारो जमीन पे, जय शनिदेव बोलो, एक बार ये वाला एक बार ये वाला, जोर से मारो, डर मत, मेरे रहते कोई डर नहीं, भय नहीं। देखो मारो, जितनी जोर से मार लोगे उतना दर्द खत्म हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो पता चल जाएगा नाड़ी से। देखो बढ़ा तो नहीं है ना, घटा उतरा कितना है, मामूली है, तो फिर भी दोष जमा हुआ है, मतलब थोड़ा तो हो गया ना। 80% घट गया, 80% घट गया कमर का दर्द। बोलिए शनिदेव महाराज की। मतलब दोष ही है सबको जमे हुए, बस वो निकालने की जरूरत है। आओ और इसको ठीक कराओ, वरना ये आगे बढ़ता जाता है, बेटे पे, बेटे की बहू पे, आपकी बेटियों पे, ऐसे जाता रहता है। पिछले वर्ष मेरे 5 ऑपरेशन हुए थे। किस चीज के? बगंदर से फिस्टुला के। देखो मैं उसको नहीं देखता, मेरा वो रोग नहीं है, मैं पहले बता। उस टाइम पे कमर में इंजेक्शन लगे थे। कमर का दर्द आज तक है, कभी हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। वो सारा ये दोष, इंजेक्शन का होता है, वो दोष है। लगातार बना रहता है। वो लगातार बना रहता है, दोष है। 7-8 साल से इसका एक हाथ निकाल माता जी दोष है, यही दोष निकलवाओ। चलो आओ, नानी लगे तो मेरे लग से ठीक हो जाएगा। दोनों ठीक हो गए, दोनों का दोष है, एक से ही दोष दूसरे पे आता है। भवरी देवी राजस्थान आपसे से। ठीक होगा। आओ, भवरी है। हाँ, भवरी को क्या हुआ है या आपको कुछ हुआ है? किसका? आपका करता है, आप पीछे हो जाओ, इनको आने दो। भवरी क्या होता है? अभी है, डॉक्टर को पूछा आपने क्या है? डॉक्टर क्या कहते हैं? क्या कराया था? 3 ऑपरेशन कराया, तो आगे कराया। किस चीज का ऑपरेशन? पिताशय थैली का। पिताशय थैली निकाल दी। एक पहले ये बता, जैसे पिताशय की थैली निकाली उसके बाद भी पेट में दर्द बना रहा कि नहीं? हाँ ना, यस और नो? तो पिताशय थैली क्यों निकलवाई थी? जब दर्द ही रहना था तो दर्द के कारण पिताशय की थैली निकलवाई, और फिर भी दर्द था, फिर क्या निकलवाया? फिर बच्चादानी निकलवा दी, और क्या निकलवाया? बता मेरे को जल्दी। उसके बाद फिर 3 ऑपरेशन काहे के कर दिए भाई? वो तो आगे एक गांठ था, इसका ऑपरेशन कराया। गांठ बता दी ना। पूरे शरीर में अंदर पता नहीं कितनी गांठें बनी रहती है यार। अरे भाई तो खोल के देख लेना, किसी को क्या मालूम है? डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, हमें भी दिखाओ भाई अंग कैसे होते हैं अंदर से, ठीक है कि नहीं? फिर देखो उसमें वेस्टेज क्या क्या है। अब मैं देख देता हूँ, फिर भी दर्द है ना, वो थैली भी, गांठ भी निकलवा के दर्द है ना। फिर अब बच्चादानी की बारी आ गई कि नहीं आ गई? तू समझ ही नहीं रही है मनु भैया क्या कह रहे हैं। मनु भैया तो समझ रहे हैं ना, देश की क्या हालत होती जा रही है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, हमारा कितना विकास कर रहे हैं, हमारे ऊपर कितना प्राण लगा रखा है डॉक्टरों ने, मुझे तो पता चल रहा है ना। ठीक है, हमारे लिए कौन कौन सी मशीनें बना रखी है, कितनी जल्दी आदमी के ऑपरेशन को तैयार करते हैं, और कितनी जल्दी ऑपरेशन करके ये बताते हैं कि अगला आ जाओ अब। ठीक है, पता है तुम्हारे यहाँ प्रधानमंत्री ने 5 लाख वाली योजना दी है? सबने दी है। हाँ, उसके बाद से पता है तुम्हें 1 साल में कितने ऑपरेशन हुए हैं? आए समझ में? इतने ऑपरेशन कर दिए डॉक्टरों ने, इतने ऑपरेशन कर दिया, सोच नहीं सकता भारत का आदमी है। तेरी भवरी देवी या भगरी देवी? भवरी, पूजा करने का मन ही नहीं होता। मैं देख लूंगा भाई, तू 1 कदम पीछे चल, चल पहले। क्या सीख लिया आज नया?
भवरी कहाँ दर्द है, सही बता। है, हाथ उठा। हुआ दर्द हुआ? उसको कम हुआ। क्या बात कर? अच्छा वहां तक चल गया, फिर बता मेरे को दर्द कहाँ है। चलो वहां तक चल के आओ, जाओ। तूने अपने छोरा का ब्याह कर दियो? बाकी है करने का अभी। दर्द कहाँ है? पूरे शरीर में कहीं भी दर्द है भवरी? पेट में देख, मैं फूंक मारूंगा कान में, जाएगी तेरे पेट में। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुझे ऑपरेशन से बचाना है। मैंने आज आगे आ गया। आंखें बंद कर लो, महसूस कर लो कहाँ लगी है फूंक। अरे भाई इतने सारे लोग खड़े क्यों हुए? बैठ जाओ भाई सारे, चलो आगे आगे आ जाओ भाई, तुम आगे बैठ जाएंगे वे लोग भी। चलो आगे आगे हो जाओ, बैठ जाएंगे पिछले, उनको जगह कम पड़ रही है। सुमन यूपी से। नहीं करूंगा। सुमन यूपी से है कोई? इनके पीछे बैठ लीजिए। कहाँ गई है वे दोनों सासू बहू? भवरी क्या हो रहा है? कुछ ना बोले, बोलती ना। और वहां घर में तो लड़ती होगी, लठ मारती होगी, है लड़ेक ना। अरे खतरनाक हो जाए घर में। और यह बोल ही ना रही है जोर से, एक शब्द ही ना आ रहा है इसका। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ दर्द है बबरी? दर्द नहीं है? हाँ तो सारा दोष से ही दर्द होता है। यहीं रह, ठीक करवा अपने आप को। ठीक है, फालतू के चक्कर में मत घूम। बतेरा पैसा दे लिया डॉक्टरों के। हाँ आओ जी। मेरा जो होगा वो ठीक हो जाएगा, जो पितृ दोष से होगा वो। दोष से व्यापारिक। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे हो जा, आधा कदम। हाँ जी, और कुछ करना। आइए जाइए, मैं बताऊँ पीछे। सारे शरीर में दर्द। क्यों रहता है? तूने पति को गाली दी थी, ब्रह्मा जी का शाप लगा है तुझे। क्यों रहता है दर्द? डॉक्टर को नहीं दिखाया? क्या बताते हैं? कहता गठिया, कहता है कोई गठिया बता देता है तो गठिया का तो पूरी जिंदगी इलाज चलेगा। पूरी जिंदगी इलाज क्यों नहीं कराती? पूरी जिंदगी दवा का इंजेक्शन लगवा, बड़े बड़े इंजेक्शन है डॉक्टर के पास गठिया के। क्या नाम है तेरा? सुमन देवी। तो बुढ़ापे में और क्या होता है? यही होता है। मृत्यु के पास के लक्षण तो यही दिख रहे हैं मुझे। हाँ जी, आप क्यों खड़े हैं? हाँ बताइए, वहीं से बता दो जब एक ही सेकंड की अर्जी है तो। पुरानी जगह पे पहुंच गए। हाँ बताइए। वैसे अमेरिका में रहता है 4 साल कमाया हुआ है, परसों जाना हुआ वापस। उसकी समस्या की है जो भी को पाए तो मैं करें और रात से लगा सट्टे की हाथों से बात नहीं आ रहा, उधर बर्बाद कर दिया। किसी भी तरीके से नहीं मानता हूँ। इसको घुमाओ भाई, उधर घुमाओ, उधर घुमा दे, उल्टा कर दे। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब तक उसके हाथ में एक पैसा है, आपके पास थोड़ा सा भी है, जब तक खेलेगा, जब तक मांगा हुआ 1-1 रुपया मिलेगा मार्केट से। ये छूटता नहीं है धीरे से। मैं बता रहा हूँ ना,
भाई इसका ऐसा ही है काम। हर आदमी ये सोचता है कि मैं पूरा कर लूं और ऊपर चला जाऊं इससे। अरे आप 50 करोड़ की बात करो ना, करोड़ों रुपए की बात क्यों कर रहे हो? 50 करोड़ की मेरी बात सुन लो। जब तक उसके नाम कुछ भी है, जो वो बेच सकता है, पत्नी के पास गहने हैं, बच्चों के पास जमीन है, जब तक उसको मांगा हुआ मार्केट से 1 भी रुपया मिलता है, तब तक वो साम दाम दंड भेद के जरिए आपका सारा पैसा लगा देगा। इसका मतलब क्या? अखबार में निकलवा दो ये मेरा नहीं है, आप अभी भी कह रहे हो मेरा है। आपने खेला है कभी? फिर तो आपका कहां से है? नहीं समझे आप? अरे भाई अखबार में निकलवा दो और ये और निकलवा दो, इसको कोई कुछ भी देगा वो मेरा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, अपना अपने आप वसूल करेगा। ठीक है, और ये और लिख दो कि ये दिवालिया घोषित है। आया समझ में? अगर आप कुछ बचाना चाहते हो तो उसके बच्चों के लिए, अगर उसकी शादी हो गई है तो। शादी 3 साल हो गए। अब वो चली गई होगी अपने घर। नहीं वहीं पे ही है अभी तो, वहीं अमेरिका में रहते हैं। हाँ तो वो क्या कहती है? उसको टॉर्चर करता है, जैसे उसकी तनख्वाह मिलती है ना। हाँ तो उसको उसी दिन से टॉर्चर करना चालू कर देता है। उसकी पैसे हाँ तो छीनेगा उसको। बोल बेटा अलग रहने लग गया तू। परेशान हो गई। आपके बेटे हैं कि दामाद? मेरा बेटा है। बेटा है तो आप बहू को भी अच्छी सलाह दो, उसको यहाँ बुला लो। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं छोड़ेगा उसके पास। सुमन नाम है आपका, आ गए ना, और इसको कोई नहीं छुड़ा सकता। कोई देवता ऐसा नहीं है जो इसको छुड़ा दे। हाँ ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये दोष से नहीं होता, ये मन से उत्पन्न होता है रोग। हाँ, और मन को कोई नहीं समझा सकता किसी के। ठीक है, ऐसे मन में भगवान ही विचार डाल दे कि अब नहीं खेलना, ठोकर लग जाए, बात अलग है, जाओ। मानो भैया बहुत अच्छी सलाह देते हैं, मान लो। हाथ रख दो। वो 12 भी लेता है, कई बार पता नहीं चलता है बच्चा। बहुत दिन हो गए, कोई 12 भी तो लेता है। फिर जीने का बताए ना भाई, जिस जाको राखे सही मार सके। फिर तो ठीक। बांट दो भैया, प्रसाद बांट दो। अरे दूध वाले बिस्कुट बांट दो भाई। आगे आगे दूध पीने को नहीं मिलेगा, बिस्कुट नहीं मिलेंगे दूध वाले। क्या होता है सुमन देवी? सारे शरीर में दर्द होता है। अभी कहाँ? कभी अच्छा वहाँ तक घूम गया, फिर बता मेरे को। आप जा वहाँ तक घूम गया, चल वहाँ तक घूम गया। धुंधला तो दिखाई देगा, उम्र की तो हो रही होगी। 60 साल के करीब पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है क्या? जीवन जिया तभी तो पहुँच रही है। हाँ कहाँ दर्द है? अब कहीं नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आंखें बंद कर लो, खड़े हो जाओ, देखो
या खा बिस्कुट खा, या बिस्कुट खा। कितने दिन से इलाज करा रही है सुमन तू अपना? भाई आवाज ना करें, शोर ना करें। है तेरे की भाई, है दत्त तेरे की। भाई भारत के डॉक्टरों का तो भविष्य खराब है, इनसे मरीज ठीक नहीं हो पा रहा भाई। हद तेरे की, दत्त तेरे की। मानो भैया का भविष्य उज्ज्वल है, वो मरीजों को ठीक कर पा रहे हैं जबकि वो रोग ठीक नहीं करते। बोलिए शनिदेव महाराज की। दत्त तेरे की, हद तेरे की। भाई मेरे पास खड़ा होकर फोन सुन रहा है। हाँ। क्या लगती है आपको? मम्मी 15 साल से दवाई खा रही है। हद तेरे की, धत तेरे की नहीं की तूने डॉक्टर को कि तुमसे ठीक नहीं हो रही है? कितनी शर्मनाक बात है भारत के डॉक्टरों के लिए, एक माता के दर्द ठीक नहीं हो रहे हैं। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की, हद तेरे की। दर्द कहाँ है? उतना ही है। खड़ी होके चल के आ, मेरे को बता कहाँ है, कितना है। सारा दोष से होता है और ये ठीक नहीं करती, दोष घरों में बढ़ता जाता है, बाद में वो और बढ़ता जाता है। सब छोटे छोटे तत्व घूम रहे हैं पितरों के आगे न, कण मात्र ऐसे चमकीले चमकीले से। आया समझ में? कोई काला सा, कोई चमकीला सा, ऐसे घर में घूमते रहते हैं, शरीर में घुस जाते हैं, है ना। बड़ा अक्ष बना लेते हैं, बड़ा आकार कर लेते हैं और फिर शरीर में दर्द हुए जाते हैं। और हाँ चलो ठीक हो गया। अगला नाम बोलो भैया। राजो गाजियाबाद। सारस्वत। हाँ, तो उन्हें एक बार दिखाया था, हवन भी कर रहा है। अरे वो तो यहाँ से पैसे वैसे खा के जा रहा है, वो कहा उसमें कुछ सीख थोड़ा रखे। भावना गाजियाबाद से। हाँ भैया। विधि गोयल गाजियाबाद से। 7:30 हो गया तुम गाजियाबाद वाले, एक साथ आओ तुम। चलिए ये 7:30 है जी गाजियाबाद वाले। गाजियाबाद वाले 7:30 है। ये अलग है, इनको दिखा लेने ये अलग है। इनको दिखा लेने दे पहले। अभी नाम किसका बोला है भाई? तीनों का ही बोलते हैं जी। तीनों का ही नाम बोल। राजो, तीनों ही आ जाओ भावना, भाई। विधि गोयल। चलो आओ आओ। तुझे क्या होता है? चलो चलो विधि गोयल चलो पहले। पानी की भूख पीती भी मुंह में डरूंगी, इतनी चीज खड़ी हो जाए। हम आगे चलो आगे। ना 2 रोटी खा के गई थी मैं पिछले हवन। साथ तो दिया मैंने घर जाकर रोटी खानी भी जाओ प्लीज वहीं जाओ। फिर तू यहीं क्यों ना रहती, घर में क्यों जा रही? ना जाऊँ। नाम बोलो। नहीं तेरे बिना सब कुछ खुट रहा है क्या? वहाँ आई ना चल के। पुतला बस मेरा आदमी की परेशानी हो जाए। क्या? इनके कैंसर है, खाने सबके सब छान। राजो देवी नाम बोलो। राम भूल, इनके पीछे आ जाओ। भावना, पूनम, विधि, सीमा, नीतू, ऐसे आ जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये 2 उंगली बंद कर अपनी। ऐसे करें, ऐसे ये वाली दोनों उंगली बंद कर और ये वाली दोनों खोल। अंगूठा मिला, अब हाथ घुमा ऐसे। तुझे करना नहीं आता? इसमें सीखने की क्या बात है, दूसरे को देख के कर लो। हिरन वाले सीख बन जाते हैं, ऐसे कर लो। जब परछाई बनेगी तो हिरन सीख बन जाएंगे। चक्कर तो मुझे भी आते हैं।
तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तुझे इतनी प्यारी बेटी मिली है, ये तो बता दे। पुत्र की अंगूठी में क्या पहना हुआ है ये? एक मोती आ गया। दीदी ये मोती पहना हुआ है, ये तो कन की अंगली में पहनते हैं भाई, है ना? इसमें क्यों पहना हुआ है? मैं इसकी ढीली रह जाती है इसलिए पहनी है। ये कौन सा है? तेरी मम्मी ज्यादा विश्वास कर रही है पत्थरों पे, है ना? है ना? परेशान है बेचारे, जब जहाँ दूसरा जैसा बता दिया वैसे। परेशानी बताने से नहीं चलती है, वही ईश्वर की कृपा से चलती है। और जरूरी नहीं जो परेशानी है वो पितरों प्रेत दोष से हो शरीर में आए ना समझ, तो इसके लिए उत्तेजना में आने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने सब संभावित कर रखा है, जिसको ठीक होना होता है तो फिर कहीं भी ठीक हो जाता है। अलग से पैसे खर्चने के लिए उसके लिए जरूरत नहीं। खूब पैसे खर्चने से कोई बीमार ठीक होता है? दवाई नहीं लगती ना, कितने डॉक्टर बदलने कुछ आराम ही नहीं पड़ता। हम यहाँ के अलावा कहीं मत जाइए, मैं तेरे को बता रहा हूँ। बहुत परेशान हो रही हो तो इन 8 बार में आराम पड़े और इसको दवाई लगने लग जाए तो ठीक, वरना तो ये सोच रही है क्या कहते हैं कि इसको दोष तो कोई है नहीं, ठीक है ना? क्योंकि आपके घर में तो पितृ दोष हो सकता है, शरीर में जरूरी नहीं है कि नहीं। ये तो गवर्नमेंट की क्या कम है, क्या परेशानी है जो सुनने नहीं आई, दवाई लगती नहीं है। हम आशा करते हैं दवाई तो कि वो रोग ठीक हो जाए, उस रोग की दवाई जब बनी ही नहीं है तो लगेगी कहाँ से? बोलिए शनिदेव महाराज की। डॉक्टर बता देना सूख गई है, हाँ फिर इलाज डॉक्टर से पूछा, जिसकी सूख गई होती है उसकी सारी ठीक कर देते हैं। ऐसा कोई इलाज ही नहीं है। कह दिया ना उसको। इसका इलाज एक होता है, जैसे बच्चा ये गुमसुम है, हाथ में बोल दे तो ऐसे करता रहा, तब जाके सब कुछ चालू हो सकता है। कारगिल युद्ध में कोई क्या कहते हैं बीमार हो गया तो उसके हाथ पैर चले गए, उसने अपने पैर दोबारा ठीक कर लिए केवल मन से। एक बार कोई चोर उसकी पत्नी का पर्स लेके भाग गया, वो उसको पकड़ नहीं पाया रिक्शा से, उस साइकिल से। आया समझ में? आ गया। और फिर उसने अपना जज्बा दिखाया, तो हाथों में बोलो, पैरों से ये वर्जिश करे, मालिश करो आप, तो आप घर पे जो ठीक कर लोगे ना वो कहीं ठीक नहीं होगा। नहीं विधि, इससे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कराया कर। बोलिए शनिदेव महाराज की। आपको क्या होता है? मेरे को सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, अभी का है? तो गर्दन में हो रही है, और कमर के हाथ में जो अभी कहाँ है? हाथों में कम हो गया आपका? गर्दन में और मुझे चक्कर आती है। आंखों में देखो। बताइए अब कहाँ गर्दन में दर्द? तो मेरी आंखों ने पी लिया तेरा दर्द। बोलिए शनिदेव महाराज की।
पोहा खाया था तुमने? क्यों? क्या खाया? देख, तभी तो कहूँ मैं, जब तू मेरे पास आ रही है मुझे नाक बंद करने का मैं एहसास क्यों हो रहा है? मूली के पराठे खाने खिला दिए तूने हैं? तू ज्यादा मूली के पराठे खाने वाली है। हाथ में तो तेरी मम्मी का बिगड़ रहा है, तू मूली के पराठे खा रही है। इनमें सिर को दर्द हो रहा है, अभी दर्द हो गया पूरे शरीर में, सिर में नहीं, जैसे पहले दर्द होता है वैसे ही हो रहा है। हंसते कट जाए रस्ते, कुछ ना कुछ होगा ना, वो दिन गा मेरे साथ। जिंदगी यूं ही गुजरती रहे, हंसी हो या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, है ना? ला 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 ला, हाँ ला 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 ला। एक स्टूडियो बनाएंगे हम, है ना अपना, और फिर फिल्में बनाया करेंगे। जो भी आने वाला है सबको एक एक रोल दे देंगे, है ना? है ना? चलो खुश हो। बोलिए शनिदेव महाराज की। इधर आ। रमेश गोयल वल्लभगढ़ से। अबे भाई अभी क्यों बुला रहा है? मैंने कब कहा तेरे को? घूमो घूमो पीछे, कमर पे हाथ लगा। कहाँ दर्द है कि नहीं है पहले ये बता। है? हट जा। चलो अब नहीं है। कहाँ दर्द है? ये यहाँ होता है ये। ये तुम्हें दोष है, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं, पर ये रमते रमते रम जाता है। नहीं समझे आप? देखो कहाँ दर्द है। अब घुटना उठाओ, बताओ कहाँ दर्द है। घुटना उठा, पूरा है दर्द? अब बता, हाथ पकड़ने से घुटने का दर्द क्यों चला गया? दोष है ना? समझ में आ गया ना? डॉक्टर का कोई रोग नहीं है। आगे ना ऐसे कटते कटते खत्म हो जाएगा, एक घिस जाएगा। कुछ नहीं कराना डॉक्टर से उसको, डॉक्टर की समस्या ही नहीं है ना उसको, और वैसी भी नहीं है, ठीक है? वैसी होगी तो 8 बार में खत्म हो जाएगी, ठीक है? चलो आंखें बंद करो। वो बटन दबा के आना भाई, वो बटन दबा वही आ गया क्या लड़का? ये वो नहीं है, दूसरा। ये कौन सा आ गया अब? वही ये देखना, ये हिमांशु का भाई है क्या? हिमांशु तेरा भाई है क्या वो जो रो रहा है? अच्छा तो सही लगा मेरे को। क्या हो रहा है? है? हट जाओ, छोड़ दो। हाँ तो उसको तो प्रेत बात है, वो तो तुम्हारा प्रेत बात है। चेक क्या करें, कब आ जाए थे? जड़ जम गई है यहाँ पे, निकालनी पड़ेगी, उसके बिना पार नहीं पड़ेगी। अभी आना ही है, जब तक तू पूरी ठीक ना हो तो उसको हॉस्पिटल में सबसे लेट ठीक होगी, ये बता दिए। और नहीं ठीक होगी तो यहाँ नहीं आएगी तो आगे बढ़ता जाएगा दोष। ऐसे ही बीच बीच में आती है, 15 दिन में एक बार, क्योंकि तेरे को यहाँ पे उसने जगह बनाई हुई है। और तेरे साथ ना प्रेत नहीं पाएगा, तेरे साथ प्रेत भी, पितृ भी और तांत्रिक के देवता भी मिलेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे नहीं, मशान होता है वो पूरा का पूरा, इसलिए तेरा पेट बंधा होगा, ठीक है ना? आओ। आज उसका चौथा दिन है, चीज खुलेगी। बताओ अभी कहाँ है? जब सबके कम हुए तो तेरे भी तो कम होंगे, तो पूरे शरीर में कहाँ है? जब सर में और वहां है तो ये वहां अंदर तो नहीं है ना? ना, ये तो दादाजी के साथ है, इसको दादा। आंखों में देखो बस मेरे।
क्या हो रहा है बताओ नहीं है ना, इसका मतलब सब कुछ दोष से ही है। इनको भी जो ज्यादातर दर्द रहेंगे वो तेरे दोष से ही रहेंगे। घर में दोष घुस चुका है, ठीक है ना, तो प्रत्येक रोग को बढ़ा देगा। मान लिया उनको कैंसर है तो कैंसर में दर्द आ जाएंगे। मेरे भी मुंह में कैंसर बता दिया 1 महीने से, मैं तो परेशान हूँ। कोई नहीं यार, मेरा कुछ होगा मैं निकाल दूंगा। मुंह ठीक हो रही थी ना करता मेरा तो। मुंह में तेल रखा कर जोत का, 1 बूंद सरसों का, और ओम नमः शिवाय ओम का जाप किया कर पूरा पूरा दिन। रोने से काम नहीं चलता, उद्यम करने से काम चलता है। उद्यम करो, उद्यम। का भी ऑपरेशन करवा। अभी कोई रसोली नहीं है जब तक दर्द नहीं जाते। आओ पहले दर्द खत्म करवाओ। रमेश गोयल जी, कभी दर्द कोई रसोली बता रहा हो। आओ जी गोयल साहब बताइए, आपको होता है कुछ? आप दोनों खड़े हो जाओ थोड़ा सा पीछे। आपको क्या होता है? हाँ, डॉक्टरों ने क्या बताया? एक माइग्रेन बताया होगा, घुटने बदलने के लिए बताए होंगे। घुटने में ग्रीस खत्म हो गई। अभी पहले देखते हैं आपको दर्द है अभी। क्या नाम है आपका? हाँ, एक कदम पीछे हो जाए। अनीता, चला जाएगा। अंदर से सामान रखिए, साथ में या इसको भाई कोई भी चीज की होगी दिखा लेते हैं हम, हो जाएगा। उन्माद ऐसे ही होता है बेटे, 5 ऊपर के डोरे तक आ जाता है। जब आप बहुत सारी जगह जाओगे ना, जो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, वहाँ ऐसे ऐसे बच्चों को बेलों में बांध के रख लेते हैं। जब यहाँ रहोगे तो चीज तो खुलेगी ना, जो कटेगी तो पीछे की चीज आएगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले तो पता नहीं किसको क्या क्या नहीं हुआ था। ये भी कभी नहीं खेल रही थी, अब ये चिल्ली लगा के खेलती है। नहीं समझे? खेली थी तो पहले कभी, फिर मेरा तो 4 रन खेल गया, 9 महीने लग गए खेलने में, 9 महीने बाद खेल गई। तो 4 महीने में खेल रहा है, ये तो 9 महीने बाद खेल लिया। वो भी इतनी जबरदस्त कुछ आदमी कल का खेलना नहीं देखा था इसका। आदमी होली खेलना भूल जाए, इसका खेलना देख लेते। जिंदगी में होली ना खेल रहा है, ऐसा खेलना देख लेते। क्यों भाई हो गए? होली खेलने भी ना, खेलने भी ना। बहुत तेज है ये लड़की। ये जो सोच रही है यहाँ से अपने कुल खानदान को सबको ठीक कर लो, अपने माँ बाप को। ये उनको आराम पड़ रहा है। अगर इसकी सास को आराम पड़ते ना, उल्टी घर लौट जाती। भैया को तो आराम पड़ गया, भले वाले को ऐसे हाथ कपते तो वोट इससे भी तो सारा घर कुल खानदान ठीक हो रहा है। अब वो इसका खानदान ठीक हो रहा है।
अगर इसके पति का खानदान ठीक होता ना, इसकी सासू का आराम पड़ता है, उल्टी लोट जाती है तो। अकमर तू भाड़ में जा। इसके माँ बाप ठीक हो रहे हैं तभी तो यहाँ रह रही है। भाई माँ बाप भाभी सब। बंदरवाड़ी गुड़ी, बंदरवाड़ी गुड़ी। तो वहाँ चल पीछे, ना आवाज मत कर, पीछे चल। बड़की बात की बात ना, पीछे जा। अरे तू जा पीछे, तो बोल की बात। तेरी सासू से बड़ी है, क्या कर रही है तू? गुरुजी 1 घंटा हो गया, कान में मन में अपने मत, कोई देख ले तो चुप बैठ जाए, फिर चिल्लाने, उसकी आवाज सुनते साथ फिर गाने बैठ जाए, वो चुप हो जाए तो ये भी चुप बैठ जाए। शौक लगल यहाँ आइले तो का शौक सही लग रहे थे तुम्हारे शौक लगल है? अरे ये मैंने तो कुछ शौक शौक है। है कि क्या आवाज है? मैंने तो शौक है। मत ना तुझे बोली हो, उल्टा बोली है। पीछे जाके कर मत तो यहाँ ना चिल्लाओगी, चिल्लाओ। चिल्ला दो। नहीं तू जान पूछ के क्यों चिल्लाएगी? ये क्या बात है चिल्लाऊंगी, मतलब इसको चिढ़ाने के लिए चिल्लाएगी? क्यों जानबूझ के भैया चिल्लाई क्यों? नहीं तो फिर जहाँ अब क्यों कह रही है तू मैं चिल्लाऊंगी? अगर ये हाजिरी में तो अपने आप में एक सेकंड में अपने आप में आके बात किस तरह करनी चाहिए? और- हाजिरी वाले इंसान तो अपने आप में आके बात ना ना के हम बनाए कि ना हमारे फालतू पैसा वाला फालतू रुपया भाई जे यहाँ आज यहाँ घर छोटी यहाँ घूम हाजिरी में रुपया काम थोड़ी ना आवे। काम धंधा बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई छोटी यहाँ के करो यहाँ सही शौक लगल है। सही कह रहे, शौक ना लाग रही, हाँ? शौक ना लाग रही। तू 1 सेकंड में अपने एक क्यों बैठ के जबरदस्ती तू खड़ी होगी यहाँ आ जा, इधर आ जा, इधर आ खड़ी हो। तू वहाँ आ जा, यहाँ आ जा। उसने लिया वो बोलिए शनिदेव महाराज की। मैं कल से नाम दर्ज करा रहा हूँ, वो दर्ज नहीं कर रहे। भूत है, प्रेत है, तुम्हारे खिस्सा है, तुम्हारा क्या? इसके पैर में काट ले, आजा इसके पैर में दांत से काट ले, नाम नहीं लिखेगा ये तेरा। देखा भाई तेरे पे कितना गुस्सा है। शनिदेव से घर जाते हैं, इसके दर्द देखो क्या, चल के आओ दर्द देखो। हैं, हम क्या जानेंगे? कम हुआ ना, कम हुआ अभी। हाँ मोड़ के बैठना है आज, मोड़ के बैठना है आज। बोलिए शनिदेव महाराज की। अच्छा ऐसे घूम, बस बता देना है, ऐसे पूरा नहीं घूमना, बस यही है। या मैं ऐसा जिन हूँ, हमके रोके थी, हाँ, हाँ, कैसा चीज? मगर ये नहीं रुकी थी। अच्छा हाँ। आजा खुश मौज कर। या उनको शनिदेव यहाँ बुला कर या जिनको भी सांस करते हैं। पैर उठाइए, कहाँ दर्द है? हाँ?
डॉक्टर ने घुटने बदलने के लिए बोला था। नहीं अभी तो नहीं बदला। डॉक्टर के दिमाग की ग्रीस खत्म हो गई है। इंजेक्शन भी लगाया। ये इंजेक्शन कहाँ लगवाते हो तुम घुटनों में? मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, मैंने हाथ से दबाया, दर्द ठीक हो गया। तू अगले 24 घंटे तक मुझे दर्द ही करके दिखा दे, मान जाऊंगा मैं तुझे। तभी तो आपके धाम पे आए। बोलिए शनिदेव महाराज की। गोली भी नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, हाथ ही तो लगा रहा हूँ बस। और हाथ लगाने से पहले आधा दर्द हो गया। नहीं, अब उठाओ ये पैर। कहाँ दर्द है? नीचे बैठो, पालथी मारो, चलो। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब पालथी मारने में कहाँ दर्द हो रहा है बताना मुझे। अभी रुको, बैठो, जब बढ़े तब बताना। ऐसे दबाते रहो अपने हाथ से भी। जब मैंने दबाया तो तुम भी दबाओ। कब से दर्द होते हैं बताना। उसको सास को भी होते थे। मेरी सास ही नहीं, बिना सास के तू आ ही नहीं सकती। बिना सास के ही आई। सास थी तभी तू आई है। तो मैंने देखा नहीं ना। देखा नहीं, बात अलग है ना। बिना सास के कैसे टपक गई? भाई सास से उसका पुत्र उत्पन्न हुआ तभी तो तू आई। मैंने देखा नहीं तो फिर भाई नहीं देखा तो थी नहीं, इसका मतलब। आपने तो देखा है, दर्द रहते थे उनको। हाँ बस। अब कहाँ दर्द है? अब कहाँ दर्द है? थोड़ा रह गया ना। पालथी तो मार ली ना आज पहली बार। कितने दिनों बाद मारी है पालथी? 4 साल से ऐसे पालथी मार के नहीं बैठी कभी। पैर फैला के ऐसे बैठती पैर फैला के बैठती है। या ऊपर बैठती हूँ। ऐसे पैर ही नहीं मुड़ता इतना। नहीं, मैं जमीन पे बैठ ही नहीं सकती। आलती लगा के नहीं बैठती। या तो दूरी पे, पट्टे पे, या पैर फैला के बैठना, ऐसे बैठती थी। मैं आलती नहीं बैठती। ज्यादा ठंडा पानी दे दो किसी ने। वो टेम्परेचर बढ़ा देगा बीच में। गलत है ना। अचानक गले में खांसी इतनी देर में हुई तो आई थी इसके कारण। इसमें है पानी? इसमें भी ठंडा भर दिया क्या? कौन ले आया इतना ठंडा पानी? जो 50 के तापमान में इतना ठंडा पानी पिया जाता है? सब लोग बोल रहे हैं हाँ, हम चले जाएंगे, शनि धाम चले गए, शनिदेव आते हैं, सुबह जाते हैं, फिर हम यहाँ अगर आएंगे तो उससे बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, झूठ बोलते हैं। घर पे बोलते होंगे ना ये ऐसे। उनको दिखाते हैं, शनिदेव घर जाते हैं, लेकर आते हैं यहाँ। फिर काहे शरीर में रहते हैं, अगर जाके लेके आ जाते हैं तो? फिर दूसरे बोलते हैं, वही बोलते हैं जो यहाँ जाते हैं। ये झूठे होते हैं। कहाँ दर्द हो रहा है? बस बहुत ज्यादा बढ़ा है बैठने से। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखना चाहता हूँ तेरे हाथों में तो पहले हाथ से दबाया था ना। दबवाना था कि आप अपने हाथ में मेरे हाथों से। हाँ, तो ऐसे पालथी नहीं मारती।